हम लोग सेशन की तरफ चलते हैं, लेकिन उस चीज को हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग तो फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं अपना, हम लोग तो अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं। जितना फाउंडेशन मजबूत होगा, जितना बड़ी हमारी टीम हो जाएगी, उतना ही हमारा कारोबार आगे बढ़ेगा। सर देखिए विंध्याचल जी, आप जल्दी में थोड़ा ना रहा करिए। कोई ये सेशन है, देखिए क्या है सर, वो क्या है, लोगों का माइंडसेट है। सर आज ट्रेनिंग के लिए आए, ट्रेनिंग हो रही नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और ये डिस्कशन बहुत ही बड़ी अच्छी बात आई कि कार दे रहे हैं, रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ, कार नहीं देने वाले कितना बढ़ा रहे हैं, हम उतने ज्यादा बढ़ाएंगे। कार नहीं देने वाले कितना बढ़ाने का बात करते हैं? 10%, 20%, 50%, 100%, दोगुना। उसके बाद उनके पास ना उनके दिमाग में औकात है, ना उनकी हैसियत है सोचने की कि उसके बाद वो सोचकर बता पाए कि इससे ज्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन हम कार क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने 1 लाख गुने का वादा किया, 1 लाख गुने का कमिटमेंट किया। तो जब 1 लाख का कमिटमेंट किया ना अपने आप से, तो हमें पता है कि 1 लाख गुना किसी में दम नहीं कर रहे हैं। कोई 1 लाख गुना करने का दम सिर्फ और सिर्फ एक चीज में है, उसका नाम है माहौल। माहौल जो है वो 1 लाख गुना नहीं, कितना गुना कर सकता है कोई सोचा भी नहीं होगा। और माहौल कैसे सर? माहौल बनेगा ऐसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री लेके, सपना देख के, बैग पीठ पर रख कर लोग घूम रहे हैं, अचीवमेंट नहीं हो रहा है, लोग उनको वो नहीं दे रहे हैं, क्या वैल्यू, लोगों का अचीवमेंट नहीं हो रहा, लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नेटवर्करों को वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी कार से सर। और जब लोगों को वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी तो लोग बोलेंगे कि हम अपनी लड़की की शादी नेटवर्कर से करेंगे। आज कोई बोलता क्या सर नेटवर्कर बन जाइए, बिना शादी के शादी नहीं होगी। लेकिन कब शादी होगी? क्योंकि अरे ये तो कुछ नेटवर्क मार्केटिंग वो करता है जिसके पास कोई काम नहीं होता है, फर्जी का काम, सबसे लफंगा, सबसे निकम्मा, सबसे बेकार काम है सर। ऐसा समाज है। लेकिन जिस दिन आप कार से निकलेंगे बढ़िया से, बेहतरीन काम कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग करके, आज ये यहाँ पर पहुंचा है सर। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की लोग के बारे में लोगों का सोच बदलना चाहता हूँ और मैं इस चीज को करके रखूंगा। मैं इस इंडस्ट्री में आया ना, मैं सर बाई डिफॉल्ट में इंडस्ट्री में आ गया। मैं इस इंडस्ट्री के लिए नहीं था। ये मतलब बार बार बोलता हूँ सर, लुटेरों की इंडस्ट्री, लूटना हो तो बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है, बस लूट के भाग जाना हो, जिसका लेना किसी का ना देना, जिसका लेना कभी ना देना। क्या इस जग में आना है तो क्या किसी ने पहचाना? ऐसी सोच वालों की इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग या सीएमडी पद। ऐसे सोच वालों का नेटवर्क मार्केटिंग में सीएमडी बनना। अपना सलाह यह है कि जिसका लेना जरूर देना, और जब तक नहीं देना तब तक बने रहना ना, जब तक नहीं देना तब तक बने रहना। और इवन की दे के ज्यादा देना, इतना दे देना कि आदमी बिगाड़ देना, इतना दे देना कि अपने रिश्ते बिगाड़ देना, इतना दे देना कि अपने संबंध बिगाड़ देना, अपने लोग बिगाड़ देना। तो मैं तो सर, मेरा यही है। और इसलिए मुझे पता है मैं छोटा कुछ करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं बड़ा ही करने के लिए पैदा हुआ हूँ और बड़ा करूंगा। और बड़ा करने के लिए सबसे पहले सोच बदलनी पड़ेगी। बड़ा करने के लिए लोगों का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए लोगों का सोचने का नजरिया, बदलाव सब चेंज करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ मेरे जैसे सिर्फ 5 मिल जाए ना, मेरे जैसे सोचने वाले, क्या 100% सर बदल जाएगा। लेकिन लोग का क्या है, लोग पुल तोड़ते नहीं है, लोग पुल बना के एयर बैग पीठ पर, वो वाला जो ऊपर से कूदते हैं वो पीठ पर लगा के, पैराशूट पीठ पर लेके आप पुल को एकदम बिल्कुल टाइट करके, लोग कहते बढ़े चलो ताकि कुछ भी हो तो फट जाए, ताकि पैराशूट। सर 100% इतिहास गवाह है, सब कुछ न्यौछावर करने के बाद इतिहास रचते हैं लोग सोचते कुछ जाए ना जाए, कुछ ना कोई बुरा ना बोले, कुछ हो ना गड़बड़, और इतिहास रच देंगे। अगर किसी ने रचा है भाई साहब तो हमें भी बताइए कि बिना नस्ता नाबूद हुए, बिना जीरो हुए किसी ने अगर इतिहास रचा हो तो एक का नाम बता, एक इतिहासकार का नाम बता दीजिए जिसने इतिहास रचा हो, जिसने बदलाव लाया हो, जिसने क्रांति लाई हो, जिसने चेंज लाया हो, जिसने सोच बदला हो। वो बिना सामाजिक विरोध हुआ है, उसका घर का विरोध हुआ, उसका नात बात रिश्तेदारों का भी विरोध हुआ,
सब अपने लोगों ने जिसका विरोध किया है सर उसे नहीं दिया चर्चा, क्योंकि वो लोगों की सोच से परे करता है। और लोगों का क्या सोच है, क्यों ज्यादा फालतू टेंशन लेते हैं, क्यों इतना प्रेशर लेते हैं, क्यों ये सब जो है आप झेलते हैं, क्यों ये सब करते हैं। आराम से आपको जीने का मन नहीं करता, आराम से रहने का मन नहीं करता, आराम से आपको काम करने का मन नहीं करता, इतना सब कुछ टेंशन लेते हो। हाँ सर, आराम से सिर्फ आदमी मरता है बस, और मुझे मरने का नहीं है, मुझे जीना है। और जीने के लिए क्या करना है कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें। ऐसा कुछ करना है कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें, तब आप जिंदा रहेंगे। सर टाटा साहब आज जिंदा है, मरे नहीं ना। तो सर क्या है कि कुछ बड़ा करने के लिए आपको डिफरेंट ही करना पड़ेगा। सामान्य करेंगे तो कभी बड़ा नहीं होगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। तो मेरा तरीका हमेशा से, मेरे काम करने का तरीका हमेशा से डिफरेंट था। मैं सामान्य तरीके से नहीं काम किया हूँ। मैंने जो उस दिन का आप लोगों को बताया ना कि सर 100 आता 200, मैं करता हूँ उसको, इसलिए बिजनेस मेरा खड़ा होता है। 100 आता 200, जितना आता डबल बांट। लोग बोलते कांच बांटते हैं, भाग कांच बांटते नहीं बांट पाते भाई, आप बांटिए। आप ये टेंशन क्यों लेते नहीं बांट पाएंगे, ऊपर वाला टेंशन लेना कि साला ये बांटने पे उतारू आ गया, इसको देना कैसे, किधर दे, इसको दे कैसे, इधर से देखी उधर से देखी, किधर से दे, ये तो देना तो ऊपर वाला देता रहता है। हाँ, अब वो नाराज कब होता है, ऊपर वाला कब नाराज होता है, कुपात्र को दान देने से दाता नाराज होता है। लाइन नोट कर लीजिएगा सर, मैंने अपने पिताजी से सीखी है, और चूंकि मेरा जब भी डिस्टरबेंस हुआ है तो एक ही लाइन इसी वजह से हुआ है, कुपात्र को दान देने से दाता नाराज होता है। कुपात्र मतलब होता है कि जो उस चीज का पात्रता नहीं रखता, बिल्कुल सही, पात्रता नहीं रखता, और ऐसे लोगों को आप जब देने लगेंगे तो प्रकृति के विरोध हो जाएगा। प्रकृति है कि आप पहले करो, आप पहले खेती करो, बीज डालो, पानी डालो और रख रखाव करो, तो इसके बाद फल काटो। लेकिन आप किसी को बस बैठे के ऐसे बैठा के दे दिए। सर लगातार पैसे जा रहे थे, लगातार पैसे जाने से लोग सुबह उठ के ठीके पर चले जाते थे और दिन भर वहीं रहते थे, विड्रॉल मारो, कैश करो, और क्या सर क्या एकदम बिल्कुल सर बिगड़ता जा रहा था समाज हमारे उस कार्य की वजह से, लोगों का सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। तो वो क्या हुआ कि कुपात्रों को दान देने से दाता नाराज हो गया, और दाता नाराज नहीं होता तो कुपात्रों की संख्या बढ़ जाती, समाज बिगड़ जाता सर। तो जो होता अच्छे के लिए होता है, मैं तो एकदम 100% मानता हूँ। और यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर आप जाएंगे, काम करेंगे, दौड़ेंगे, तेल पानी डालेंगे, अपनी एनर्जी लगाएंगे, ऊर्जा लगाएंगे, प्लान करेंगे, तब जाके रिजल्ट आएगा, तब जाके आपको कुछ मिलेगा। और वो जो कुछ मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस करने के लिए और आपकी फैमिली के काम आएगा, उड़ाने के काम नहीं आ पाएगा। और जब फालतू उड़ाने के काम नहीं आ पाएगा तो फालतू बिगड़ेंगे नहीं। अच्छा, वहां पे क्या था, फिक्स था ना, फिक्स आज कल फिर आएगा। ऐसे तो कंपनी 10 साल चलेगी, 10 साल तक लगातार आएगा। यहाँ पर क्या फिक्स नहीं सर, यहाँ पर सर आज रेट ज्यादा है तो आपको 6% मिल रहा है, कल आपको 4% मिल रहा है। तो जो फिक्स नहीं है तो यहाँ पर लोग सेविंग करेंगे, बचाएंगे, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। लोग कहेंगे भाई आज तो बहुत आ रहा, मजे से बचा लेते हैं, कल कम आएगा तो काम आएगा। या फिर यहाँ पर क्वाइन है, लोग कहेंगे भाई सब खर्च मत करो, कल बढ़ जाएगा, और अगर रेट गिर जाता तो स्टे कर दो मिला के। ये एकदम डिफरेंट सिस्टम है सर, पुरानी सारी गलतियों को खत्म करके ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम बना है। और यहाँ पर वही लोग हैं जो पात्र हैं, वही लोग हैं जिन्होंने दिया या किया है। वो लोग नहीं बिना दिए और बिना किए यहाँ मजा ले रहे, बिना दिए बिना किए वाले तो निकल के खाली बस कंप्लेन कर रहा है, कहा वहां पे कुछ नहीं करने वाला है, नहीं लिया तो कुछ नहीं देने वाला है, खाली बस ऐसे लोग। तो क्या है कि रैली में यहाँ पर काम ना करने वालों के लिए इन वर्किंग में कुछ भी नहीं, यहाँ काम करने वालों के लिए ही वर्किंग में है। यस, बाकी जहाँ पर काम ना करने वालों के लिए वर्किंग में था, वहां पर गलत लोग आ गए थे, और गलत तरीके से नहीं सर। मैं लोगों से ऐसा संदेश देना चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा काम करने के बाद भी आज डेली काम करता हूँ और डेली लोगों से मिलता हूँ, डेली मीटिंग करता हूँ, आपके साथ भी आता हूँ। लोग कहते हैं कि आप क्यों जूम पर आते हैं, आप तो जूम पर आपको 15 दिन पे आना चाहिए, आपको 1 महीने पे आना चाहिए, आपको 2 महीने पे आना चाहिए। आपको सर क्यों, मेरा काम है ये, मैं डेली जूम मैं काम नहीं करूंगा तो मैं किस चीज का खाऊंगा, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं किस चीज का खाऊंगा बताइए। तो मैं जो खाता हूँ वो अपने काम का खाता हूँ, काम करता हूँ। तो ऐसा ही होना चाहिए, प्रकृति यही बोलती है कि
कि आप खेती करिए, बीज डालिए और इसके बाद फसल काटिए, और आप बिना खेती किए, बिना बीज डाले, बिना इंतजार किए अगर फसल काटने का सोच रहे हैं तो इसका मतलब फसल नहीं काटने का सोच रहे हैं, कि किसी और का काटने का सोच रहे हैं। तो किसी और का नहीं काटना, अगर फसल का काटना सर तो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। सर नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करना है, अगर इस इंडस्ट्री में आपको सक्सेस होना है तो इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए ये है, किसी ने बड़ा सही एकदम मैं सुना किसी का वीडियो, कि सपोज करें कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, लोग कहते हैं जॉब छोड़ दे सर, हम नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसको करने के लिए करंट वर्क को डिस्टर्ब नहीं करना। इसको करने के बाद जब यहाँ से करंट वर्क से 10 गुना ज्यादा इनकम होने लगे तो आपको करंट वर्क को डिस्टर्ब करने की प्लानिंग करना है या सोचना है। बिल्कुल सर, ये तो आपने बार बार बोला है जी सर। देखिए सुखी, आपको खुश रहना सर, हमेशा आपको तरक्की की तरफ बढ़ना। कैसे? जैसे आप एक जॉब कर रहे हैं और आपको 20,000 वहां से मिल रहा है, आपने इसको स्टार्ट कर दिया और यहाँ से आपको कितना मिला सर? 10,000 मिला, तो आपकी इनकम कितनी हो गई सर? 30,000। आपकी इनकम 30,000, बिल्कुल आपकी इनकम 30,000 हो गई। फिर आपने इधर छुट्टी करने के साथ साथ आप यहाँ पर काम किए, यहाँ से आपको 20,000 मिला अगले महीने, आपकी इनकम कितनी हो गई सर? 40,000। आपका ग्रोथ हो रहा है। अब ऐसा कभी, हाँ, अब जब यहाँ से आपको 2 लाख मिलने लगे और 20,000 आपकी सैलरी हो, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि मेरी 10 महीने की सिक्योरिटी हर महीने हो रही है, तो मैं अगर 10 महीने कुछ नहीं कर पाऊंगा या 10 महीने भी बेरोजगार रहूंगा तो मुझे इस महीने जितना पैसा मिल गया उससे मैं 10 महीने काम कर सकता हूँ। बिल्कुल, हमको आप डिजिटल करके इस काम को 100% कर सकते हैं। तो बाकी सर बहुत ही अच्छा सर, लीडरशिप अच्छी डेवलप हो रही है अपने ग्रुप में, अपने लोगों में अच्छी लीडरशिप डेवलप हो रही है, जिद्दी लोग आ रहे हैं। मतलब इतिहास पढ़ने वाले लोग नहीं आ रहे हैं, इतिहास बनाने वाले लोग आ रहे हैं। पढ़ने वाले तो वो लोग पढ़ेंगे, और जो लोग जो है दूसरे के मतलब दूसरे के कंधे पर, दूसरे के मेहनत पर, दूसरे के कर्मों पर, यहाँ पर तो इवन कि प्रभास सर भी यहाँ डेली इनका खुद का स्टेकिंग निकलता है, खुद का रनर निकलता है। लोग बिल्कुल प्रभास सर को क्या जरूरत है काम करने की सर? ना बिल्कुल सर, वो तो करके दिखाते हैं कि सर जिस लेवल पे कंपनी है उस लेवल पे यहाँ पर बहुत से ऐसे लीडर हैं, कम से कम 8-10 लीडर ऐसे हैं जो इस कंपनी में, ऐसे लीडरों को काम करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे लीडर तो बस खाली मतलब कलेक्शन करते, कलेक्शन, लेकिन यहाँ पर हर कोई काम कर रहा है, हर एक व्यक्ति, हर एक। हमारी सर कंप्लेन इसी बात की लोग करते हैं, किस बात की कंप्लेन करते हैं? अनिल यादव के साथ पार्टनर बन जाइए, कुछ भी मिलेगा नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा कि भाई अनिल यादव लेंगे नहीं तो देंगे कहां से? हमारा सिस्टम ये है, हमारा सिस्टम दूसरा थोड़ा डिफरेंट है। हम सबको बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं और अपने पार्टनर को भी बोलते हैं, जो भी लोग हमारे पार्टनर, इसलिए हम सब पार्टनर से पड़ती नहीं, हमारे पार्टनर सब छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कहना यह है कि सिस्टम को समुद्र बनाइए, सिस्टम को समुद्र बनाइए और इसके बाद अपनी पाइपलाइन डाल दीजिए बस। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सिस्टम समुद्र बने या ना बने, लेकिन हम समुद्र बन जाए। सर सिस्टम को समुद्र बनाइए और अपनी पाइपलाइन डाल दीजिए। पाइपलाइन डालना है, पाइपलाइन क्या है? जितना आपका जरूरत है उतना निकालते रहिए जीवन भर। सर मैं कहता हूँ क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जो जीवन भर चले और हमें जीवन भर पैसा है, थोड़ा थोड़ा लेकिन जीवन भर है। और वो सर बना के रखेंगे, क्योंकि अगर आज के डेट में दुबई भी बनाना सर तो किसी की सोच में पहले आया था, तब दुबई बनाना सर क्यों नहीं हो सकता? बस आपके पास जिद होनी चाहिए। दुनिया आपको नकार दे फिर भी खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए, दुनिया आपका विरोध करे छोड़ के चले जाए फिर भी खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। और वो हिम्मत मिलती है, मैं एक लाइन बोलता हूँ, वो कैसे मिलती है, वो लाइन के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक सफलता मिलती है कभी पैसे से नहीं, एक्सपीरियंस से नहीं, पैसा और एक्सपीरियंस से सफलता नहीं मिलती है। सफलता जो मिलती है वो एक चीज से मिलती है, लोग कहते हैं बहुत एजुकेटेड है, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे सर? नहीं सर, हम लोग कहते हैं बहुत पैसा है, क्या कर लेंगे? एक बड़ा यूट्यूब पर देखिएगा, एक ये मतलब वीडियो है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो सीईओ नियुक्त करती हैं उनमें क्या देखती हैं, तो सब तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होते हैं, सब पास आउट होते हैं, फिर भी उनमें क्या देखती है? उनमें देखती ये है कि जब विपरीत परिस्थिति आएगी उस टाइम से कैसे हैंडल करोगे, मुश्किल दौर से कैसे निकलोगे, ये तरीका बताओ। क्या डिग्री लेके आए हो कोई मतलब नहीं सर, क्या पढ़ के आए कोई मतलब नहीं, क्या करके आए टॉप करके कोई मतलब नहीं।
मुश्किल दौर से कैसे निकलो, मुश्किल दौर में कैसे हैंडल करोगे, ये मतलब है। तो वो जो मुश्किल दौर में हैंडल करने का वो जिसके पास हुनर होता है वो हमेशा विजेता बनता है। मुश्किल दौर से निकलने का हुनर जिसके पास होता है वो हमेशा विजेता बनता है। क्यों मुश्किल दौर से क्यों निकलने का? क्योंकि जीवन में 80% टाइम मुश्किल दौर ही रहता है, मात्र 20% टाइम मजेदार दौर रहता है। बिल्कुल सर, तो ज्यादा जब हमारे जीवन में मुश्किल ही है तो फिर हमको उसी से निकलने की कला तो जानना है, क्योंकि वह तो ज्यादा रहता है, उसी से ज्यादा निकलना है। और वो ज्यादा रहता भी है, क्यों नहीं रहेगा? जैसे कि कोई भी अपने साथ साथ कोई भी लोग, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर, वो उसका जीवन जैसा चल रहा होता है वैसा उसके जीवन में चलता रहे तो मुश्किल नहीं है। लेकिन हम लीडर, हम विजनरी होते हैं, सपना देखते हैं, हमारे जीवन में जैसा चल रहा था उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा वाला देख लेते हैं। और जब 10 गुना ज्यादा बड़ा वाला देख लेते हैं सर, तो मुश्किल भी कितनी आएगी सर? जितनी चल रही है उससे 10 गुना ज्यादा। सर बढ़िया आएगी। सिंपल था सर। तो 80% टाइम लोगों के जीवन में मुश्किल होता है, इसलिए इसी से निकलने की कला, आपको इसमें जीने की कला, इसको एंजॉय करने की कला। लोग बोलेंगे सर हम तो यहाँ है पैसा कमाने, आप मुश्किल की बात कर रहे हैं। सर पैसा कमा के भी मुश्किल आएगी। कौन ऐसा प्राणी है धरती पे जिसके पास पैसा और मुश्किल नहीं है? बताइए, सिंगल एक। जी जी बिल्कुल। एक सिंगल आदमी बता दीजिए जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी बड़ी मुश्किल भी आती है। तो आपके पास कला क्या होनी चाहिए सर? आपके पास एजुकेशन क्या होना चाहिए? मुश्किल दौर से मुश्किल दौर में कैसे एंजॉय किया जाए, मुश्किल दौर को कैसे उसको फेस करना पड़ेगा। अपने लोगों को मुश्किल दौर से कैसे निकाला जाए, या मुश्किल दौर में अपने लोगों के साथ कैसे, सर ये सबसे बड़ा एजुकेशन है। तो कैसे वह मैं बता रहा हूँ, वो एक लाइन में है, मैंने बार बार बताया है, कम से कम 1000 बार बताया है, 1000 में एक बात पे बताया। एक चूहे ने लिया अपने हाथ में, रोज कर दिया शेरनी को प्रपोज, बोला आई लव यू, आई मिस यू। शेरनी ने कहा हट कर मुझे चेहरा तो देख। उसने कहा चेहरा छोड़, कॉन्फिडेंस देख, कॉन्फिडेंस। तो अब बात यह है कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है जी, कैसे आता है? तो बार बार हारने के बाद भी हार ना स्वीकार करके फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाना, फिर से जीत के लिए तैयार हो जाना, फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाना, इसी चीज से आता है कॉन्फिडेंस। अगर ये आपके पास हिम्मत है तो आपको धरती पे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। कौन सा? हारने के बाद भी फिर से दोबारा खड़े हो जाना लड़ने के लिए। जी जी, वो हिम्मत और हौसला मजबूत रखना चाहिए। सर आपकी हार तब तक डिसाइड नहीं होती जब तक आप स्वीकार नहीं कर लेते। हाँ बेशक। आप स्वीकार नहीं किए तो डिसाइड कहाँ होगा कि आप हारे कि जीते? तब तक संघर्ष जारी है, तब तक हार डिसाइड नहीं है। संघर्ष खत्म, डिसाइड हो जाएगा। जीत के हारे भाई, जीत के खत्म हुआ है कि हार के खत्म हुआ है ना? जी बिल्कुल। तो बिल्कुल सर, सभी लोगों को बस मैं यही बोल दूंगा कि मस्त चल रहा है। और बार बार अच्छा देखिए, मेरे बोलने से क्या है कि बहुत से लोग मानेंगे नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे साथ कितने लोग, 250 में आज के स्पीच से, आज के मोटिवेशन से अगर एक आदमी के अंदर 1% का भी असर हुआ ना, एक आदमी के अंदर मात्र 1% का असर हुआ ना, तो सर अगले 100 दिन में एक आदमी की लाइफ हम बदल देंगे। कोई बात नहीं हम कितने दिन जिएंगे, लेकिन मरते मरते 1000 की लाइफ तो बदल देंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारे लोगों के लाइफ में बदलाव आया कि नहीं आज आया, सारे लोग पॉजिटिव हुए कि नहीं हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं भाई, लोग आपकी बातों से नेगेटिव हो जाते हैं, हो जाए नेगेटिव। जो कमजोर दीवार है वो गिर जाए, वरना बरसात में गिर जाएगी, मर जाएंगे तब ना। कमजोर दीवार है उसको धक्का मार के गिरा दीजिए, वरना बारिश में गिर जाएगी, सोए रहेंगे रात में ना। बिल्कुल सर। मजबूत मानसिकता के लोग, मजबूत इरादे के लोग एक प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ टारगेट बहुत बड़ा है, और टारगेट जितना बड़ा है संघर्ष उतना बड़ा होगा। टारगेट क्या है सर? क्रिप्टो करेंसी पे राज करना। ये याद है तो ये है टारगेट। क्या है टारगेट? ये है सर कि हमें बाइनेंस पे लिस्ट करना, ये याद है, ये टारगेट है सर। टारगेट 50 किल करने का, याद है, यही टारगेट है सर, 50 किल करने का टारगेट। इसके बाद कुछ और नहीं करना पड़ेगा, याद है सर, यही टारगेट है। टारगेट है कि पहली बार पानी पहाड़ पर चढ़ेगा और उसे दुनिया देखेगी, याद है? अगर यही तो यही टारगेट है। लोकल टू ग्लोबल, याद है, यही टारगेट है सर। तो मेक मिलेनियर विद समिट से बनना है, याद है, यही टारगेट है। और ये सारे टारगेट आपको याद हो या ना हो,
मुझे अच्छे तरीके से याद है, और मैं उन्हीं सब टारगेटों के लिए काम करता हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं सर आप हमेशा मोटिवेट क्यों रहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा हमने सोचा है कि उसमें कितनी जो समस्याएं हैं ना, उसके आगे बड़ी छोटी तिनकी तिनकी सी लगती हैं समस्याएं। जो हमने सोचा है ना वो इतना बड़ा है, जो हमारा टारगेट इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है, उसके आगे जो समस्याएं आती हैं तो उसमें मजाक लगती है समस्याएं। ये अच्छा इतनी बड़ी, अच्छा मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा है, तो उसमें इतनी बड़ी समस्या क्या फर्क डालती है। अब किसी का टारगेट सर सपोज करें 1 लाख महीना कमाने का है, 1 लाख महीना कमाने का किसी का टारगेट है, और 1 लाख महीना वाले को अगर आप बोलेंगे सर कि वो मर्सिडीज बेंज ले ले, तो बोलेगा अरे भाई कौन सा मुसीबत आप बता रहे हैं, कैसे किस्त भरेंगे आप बताइए, कैसे किस्त भरेंगे सर। लोग अब अगर कोई आज के डेट में कोई मान लीजिए यहाँ पे 10 लाख कमा रहा, उसको बोले मर्सिडीज बेंज, बोले नहीं सर मर्सिडीज बेंज नहीं, ये देखिए सर इधर एक हैंडरेज करिए सर, रॉयल हीरो रॉयल हीरो राजू जी हैंडरेज करिए सर, हैंडरेज करिए रॉयल हीरो राजू जी, अरे सर हैंडरेज करिए डीपी के साथ, डीपी के साथ हैंडरेज करिए। मैं आपका डीपी दिखाना चाह रहा था, आपको तो दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं। डीपी जो लगाए थे उसी डीपी के साथ हैंडरेज करिए। देखिए सर ये टारगेट है ना, राजू जी डीपी लगा के। तो सर जब आपका टारगेट बड़ा होगा ना, समस्या जीवन में आपके सामने हमेशा छोटी दिखेगी, और जब आपका टारगेट छोटा होगा तो समस्या हमेशा आपके जीवन में बड़ी दिखेगी। अभी आपको देखना क्या अपने जीवन में डिसाइड कर लीजिए। यदि आपको अपने जीवन में समस्या देखना है तो अपना टारगेट छोटा कर लीजिए, समस्याएं उससे आती रहेंगी, और समस्याएं जो भी आएंगी चूंकि आपका छोटा ही होगा तो समस्याएं बड़ी दिखेंगी। और अपना टारगेट आप बड़ा कर लीजिए तो समस्याएं जो भी आएंगी ना, वो समस्याएं आपके टारगेट से, आपके मिशन से, आपके लक्ष्य से बहुत छोटी होती हैं। समस्या कभी भी आपके लक्ष्य से उसकी औकात बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर समस्या की औकात आपके लक्ष्य से बड़ी हो गई तो आप जीवन में हार गए, उसी दिन हार गए, उसी दिन हथियार डाल दिए। तो राजू जी हैंडरेज करिए सर, देखिए हैंडरेज आप जी कर दिए, हाँ जी राजू जी हैंडरेज कर दिए। देखिए सर इनका वीडियो, इनका फोटो दिख रहा है सबको। सर जब टारगेट इतना बड़ा होगा ना तो फिर समस्या की कोई औकात नहीं कि जो आपको हिला दे। कुछ दिख रहा क्या आप लोगों को, नहीं दिखा क्या? नहीं राजीव जी बोलिए, राजीव जी बोलिए तो आपका आएगा। रेंज रोवर राजीव जी के डीपी में रेंज रोवर कार है जिसकी कीमत इंडिया में 4 करोड़ है। और सर 4 करोड़ की कार से चलने का जो टारगेट लेगा ना, सपना ना, उसको लोग जो 4 नहीं 40 भाला रोज लोग मारेंगे तो भी हंसेगा। सर रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी। नहीं और राजीव जी कौन से लोग, नहीं सर राजीव जी बोलिए, थोड़ी देर राजीव जी बोलिए तो आपका दिखेगा सबके सामने। अच्छा राजीव बोलेंगे तो दिखेगा फ्रंट पर आएगा जी। सर सभी को नमस्कार, सर पूरी कम्युनिटी को नमस्कार। सर आप जी नमस्कार, नमस्कार, एडवांस में बधाई रेंज रोवर कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं मतलब कि आज कई दिनों से मैं आपको सुन रहा था सर कि आप बोलते हैं कि जो लेना है वो आपके लैपटॉप के टीवी पे होना चाहिए, आपके मोबाइल के टीवी पे होना चाहिए। तो सर सुबह मुझे अपने जूम के टाइम में मेरे लीडर चंदन रस्तोगी जी जूम ले रहे थे, तब तक मेरे दिमाग में आया सर क्यों ना डीपी लगाते हैं, आज से शुरुआत करते हैं रेंज रोवर का। और सर क्या लेना है उसका भी है, किससे लेना है उसका भी डीपी है सर, बगल बगल में। देखिए 4 सितारे लगाए हुए हैं मैंने बगल बगल में सबमिट के, और इससे लेना है और क्या लेना है सर ये भी क्लियर है। तो कहने का सेंस है सर आपने छोटा सिखाया नहीं, आपको छोटा सोचते नहीं और छोटा सोचने को सिखाते भी नहीं। तो सर हम क्यों ना बड़ा सोचे सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल छोटी सोच पैदा इंसान को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। छोटी सोच अभी इंसान को जीवन में आगे नहीं बढ़ने। सर 12,000 की सेकंड हैंड बाइक से सफर शुरू हुई थी सर, 12,000 की सेकंड हैंड बाइक से सफर शुरू हुई थी और सर ग्रैंड विटारा तक आ चुकी है। तो सर इससे बड़ा ही सोचना है सर, और वो सोचना है कि जो मतलब हम नेटवर्क मार्केटिंग में इसीलिए आए सर, बड़ा सोचने के लिए ही आए हैं, बड़ा करने के लिए आए हैं
यहाँ पेट जिनाई जिलाना सर, पेट जिलाने के लिए बहुत सारे जगह था, आप तो जानते ही थे कहाँ जगह था। और आज भी मेरे द्वारा लगाए गए लड़के वहाँ पेट जिला रहे हैं सर, वहाँ वो अपना उनका चल रहा है जहाँ मैं काम करता था। लेकिन सर आपके सानिध्य में आके सर जिंदगी ही बदल गई। इसमें सर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बनाया हो, क्योंकि लाइफ सर चेंज हो गई। हाँ, परेशानियां दिखते हैं, ये तो सर अगर बड़ा सोचेंगे तो आना है, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो आना है सर, इसमें नो डाउट, वो तो आएगा। लेकिन उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है और बड़ा सोचना हमेशा, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी परेशानियां हो और समस्याएं जंगल में शेर को लगी क्लिनिक जैसी होती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये सर होना है कि शेर को भी कभी कभी लग जाते हैं ना, तो वो परेशानियां और समस्याएं वैसे ही होती हैं, और एक बार रगड़ेगा किसी से सही हो जाएंगे सब। जी सर, जी सर। और सर वो आदत, वो एक तरह से रूटीन में शामिल हो रहा है सर, वो आपके रूटीन में शामिल हो रहा है, उसी के साथ हम लोग जीना सीख रहे हैं। और नो डाउट, ये बताइए आज के डेट में रेंज रोवर यूपी में किसके पास है, पहली चीज। दूसरी, उस इंसान का हिस्ट्री आप एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से। सर यस सर, तो बस सिंपल सा है सर। सर नो डाउट सर, यहाँ पर अगर जो लोग सर्विस के साथ दिल से लगे हैं, दिमाग से नहीं दिल से, जो लोग दिल से लगे हैं, यहाँ से महसूस करते हैं समिट को, उनके पास सर, हर लीडर के पास आने वाले टाइम में 3 से 6 महीने में उनके पास मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर की लाइनें लगने वाली है सर। बस सोच कर देखिए सर, और उसको बस अपने यहाँ से महसूस कीजिए सर, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत दिखाई दे रहा है सर। यहाँ कोई डाउट नहीं है सर, अगर आप दिल से लगे हैं तो, दिमाग से लगे हैं तो सर उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, बस यहाँ से सोचना होगा सर, यहाँ से। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी। तो बस मैं जहाँ पे था वहाँ पे मुझे ये राजीव जी दिखे, और राजीव जी की डीपी दिखी। और सर बड़ा सोचेंगे तभी लाइफ में बड़ा होगा, और बड़ा सोचेंगे तो सबसे पहले आपका वेलकम करने और आपको आजमाने कि आप सही में सोच रहे बड़ा कि इसे मजाक कर रहे हैं, तो आपको आजमाने समस्याएं आएंगी, और वो समस्याएं उतनी ही बड़ी होंगी जितना बड़ी आप सोचेंगे। कभी भी समस्या जो है मतलब आपकी टारगेट आपकी सोच से बड़ी कभी हो ही नहीं सकती। समस्याओं की औकात हमेशा आपके सपने से छोटी होती है। समस्याओं की औकात हमेशा आपके वर्तमान कैपेसिटी से छोटी होती है, कभी भी आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ी समस्याएं नहीं आती। अच्छा, दूसरी चीज, समस्या जब आती इंसान के जीवन में तो अपने के बराबर या अपने से बड़ा अवसर नहीं आता। तो जब आती है तो उसका स्वागत करिए, क्योंकि वो जो आई है वो अपने से बराबर या अपने से बड़ा अवसर के आई है। आपको बस कंटिन्यू लगे रहना है, लगातार लगे रहना है, तो आपका वो अवसर दिख जाएगा। क्यों आखिर ये ऐसा हुआ था? देखिए आज हम लोग के साथ बहुत ही प्रैक्टिकल है कि हम लोगों के साथ लोग बोलते हैं ना सर, पहले लोग बोलते सर बहुत बुरा हुआ सर, आज क्या लोग बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ सर, अगर वो नहीं होता सर तो यहाँ नहीं पहुँचते सर, और ये जो कुछ हो रहा है नहीं हो पाता सर, जो सपने देख रहे नहीं कर पाते, जैसे लाइफ जी रहे नहीं जी पाते। तो वो उस टाइप में बुरा लगा उन लोगों को जो उतना ही सोचे थे। सर हम आज 1 लाख की बात करते हैं, और 10 के ऊपर खड़े हैं, 10 के आसपास खड़े हैं, 1 लाख की बात करते हैं। वरना हम लोग यहाँ नहीं आते ना, इस प्लेटफॉर्म पर नहीं हो जो लोग ना सर, उन लोगों से पूछिए लोग सर कितनी बात करते हैं, 5 साल 4 साल 3 साल में डबल। हाँ उतनी बात ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। इससे ज्यादा बात ही नहीं करते सर। 3 साल में 4-5 साल से कम अगर डबल की बात करेंगे लोग कहेंगे फ्रॉड है, भाग जाएगा, भागने वाला है। और मैं कहता हूँ कि 7 साल 8 साल में डबल पे अगर कोई कहीं आप पैसा रखे ना, उससे बड़ा फ्रॉड धरती पे कोई नहीं, क्योंकि उसने डबल किया ही नहीं। क्योंकि जब तक आपका पैसा डबल हुआ तब तक जो इकोनॉमी है ना वो डबल हो गई, महंगाई उतनी हो जाती है, महंगाई हो गई। फिर तो बिल्कुल सर, पोस्ट ऑफिस में सर 10 साल के बाद दोगुना होता है, और 10 साल में महंगाई जो है 5 गुना हो जाती है।
वही तो करो, उसने तो आपको ठग लिया, अब जो आपको ठग रहा है उसको समझ नहीं पा रहे। और वही झोला भर भर के रुपया लेकर के खड़े रहते हैं लोग। सर बिल्कुल, वहां तो पूरा अभी क्या है, वो उसको आप सेविंग कर सकते हैं, चलिए सुरक्षित है, सेविंग है कि भाई आप सेविंग नहीं कर सकते, आप धीरे धीरे डाल दिए, सेविंग हुई। वो बनाया गया दूसरे के लिए, बन गया दूसरा, बनाया गया था सेविंग के लिए, वो सब व्यवस्था बन गया एफडी ना, वो सब सेविंग की व्यवस्था हो सकती है। भाई मैं थोड़ा थोड़ा कमा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा फेंकता जाऊंगा, कलेक्ट हो जाएगा तो मेरे किसी काम है, वो इसके लिए बनाया गया था। लेकिन उसको बाद में उसका रूट चेंज कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, आ जाओ डाल दो 9 साल बाद डबल, तो बाद में चेंज कर दिए। तो खैर सभी लोग अच्छे चल रहे हैं, परफेक्ट चल रहे हैं, मस्त चल रहे हैं, जबरदस्त चल रहे हैं। और नमस्कार वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है समिट के इस ट्रेनिंग सेशन में, जहां पर हम लोग आपको क्रिप्टो करेंसी में सुरक्षित रह के पैसा कैसे बनाया जाए, इसका हम लोग एजुकेशन देते हैं। और साथ में ये भी देते हैं कि क्या टाइम चल रहा है, इस टाइम में किस टाइप का आपका माइंडसेट होना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए, ये सारा सब कुछ बताते हैं हम लोग। और एक ट्रेनिंग का बाकायदा पार्ट है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है माइंडसेट। माइंडसेट आपका अगर बड़ा होगा तो आपके लाइफ में बड़ा होगा, माइंडसेट ही छोटा होगा तो आपके लाइफ में बड़ा क्या होगा। उस माइंडसेट छोटा नहीं, माइंडसेट बड़ा करना। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए मिलेनियर माइंडसेट। मिलेनियर माइंडसेट, आप कभी भी अपने कोई भी बात जुबान से निकाले तो ऐसा लगे कि ये मिलेनियर की जुबान से बात निकल रही है। कोई भी चीज सोचे तो आपको लगे कि ये मिलेनियर सोच रहा है, कोई भी चीज करे तो ऐसा लगे कि ये मिलेनियर कर रहा है। तो आपका मिलेनियर जब माइंडसेट हो जाएगा तो एक दिन आप मिलेनियर हो जाएंगे सर, हो जाएंगे। लोगों का सोच है मिलेनियर का, नहीं हो तो लोगों का तो ये होता है कि सर वो क्या है कि 10% गिर गया सर, 10% गिर गया सर, बड़े दुख की बात है सर। सर 10% बढ़ गया, बड़ी खुशी की बात। क्या 10% गिरने में काहे रोते हैं और 10% बढ़ने में काहे खुश होते हैं, ये तो मिलेनियर माइंडसेट नहीं सर। क्योंकि 1-2%, 4% बढ़ने में, 10% बढ़ने में वही खुश होते हैं जिनका टारगेट ही दोगुना है, और 5% गिरने में वही खुश होते हैं, वही नाराज होते हैं जिनका टारगेट दुगना। तो सर जिनका टारगेट बड़ा है उनका बढ़ने में खुश होना चाहिए और ना घटने में। हम लोग अभी सर 45-50 पर गए थे, तो टीमों से लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि बताइए क्या जरूरत थी 40 इतना लेके जाने की, इतना नहीं जाना चाहिए था। सर क्या बात कर रहे हैं, टारगेट 1 लाख का 85 में, मतलब आगे वाला शब्द नहीं बोल सकते। तो जाके वापस आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, गए तो थे ना, वापस आ गए कोई बात नहीं, गए तो थे ना, फिर जाएंगे। और जब नहीं जाएंगे सर तो कैसे सोच पाएंगे, सोच कैसे पाएंगे। हम गए थे इसलिए तो सोच रहे हैं, हम लोग 88 पे नहीं गए होते क्या आज सोच पाते सर, किसी को सोचवा पाते, दिमाग में भर पाते नहीं। नए आदमी को लाइए ना इस प्लेटफॉर्म पे, दिमाग में भरिए 100 गुना, बोलेगा भाई साहब आप लोग तो खड़े खड़े बेवकूफ बना रहे हैं, एकदम सबसे बड़े वाले लुटेरे हैं, 100 गुना की बात करके बात करते हैं। तो लोग 2 गुना 3 गुना से ज्यादा के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, 10-20% के ऊपर लोग खुश होते हैं। निकाला सर 10% बढ़ा देना, आज निकाला कच्ची 10% मिला सर। तो क्या है कि हम लोगों को मिलेनियर माइंडसेट बनाना पड़ेगा और मिलेनियर माइंडसेट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और ऐसे एक दिन में माइंडसेट नहीं बनेगा, एक दिन नहीं बनेगा। अनुचित जी को होस्ट महोदय जी, तो बनेगा धीरे धीरे सर, समय लगेगा मिलेनियर माइंडसेट बनने में। बन जाएगा ना भाई तो आपकी पीढ़ियां आजाद हो जाएंगी, बन जाएगा मिलेनियर माइंडसेट ना, आपकी पीढ़ियां आजाद हो जाएंगी, आने वाले पुस्तकों को काम नहीं करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मिलेनियर माइंडसेट बन जाएगा, यहाँ सिर्फ मिलेनियर बन जाएंगे तो आजाद हो जाएंगे। अरे दिमाग मिलेनियर माइंडसेट बन जाएगा ना तो आजाद हो जाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंडसेट। अब मैं गिरी सर को हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। माइंडसेट को मैं बता दूं कितना बड़ा चीज होता है। बच्चा स्कूल में पढ़ता है और पिता के पास जाके अचानक से बोलता है कि पापा मैं जो वो फॉर्म भर के आया हूँ
और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उसमें 10 लाख रुपए लगेगा। तुरंत जवाब आता है एक थप्पड़ का, या फिर जवाब आता है चिल्लाने का, गाली देने का, और जवाब आता है जाने तो कहां से लाएंगे पैसा। लेकिन वही लड़का जब फॉर्म भरता है ना, तो फॉर्म भरने के बाद जब तैयारी शुरू करता है, उसके पहले ही बोल देता है कि पापा डैडी हम जो ये तैयारी कर रहे हैं ना, इसमें अगर निकल गए तो भी सिलेक्शन के लिए 10 लाख चाहिए। तो बोलते हैं वही बाप वही होता है। बोलता क्या है, कोई बात नहीं बेटा करो, कहीं से करेंगे, खेत बेचना पड़ेगा, खेत बेच देंगे, लेकिन करेंगे, तुमको दिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटे ने बहुत पहले माइंडसेट डाल दिया, तैयारी करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले। अब ये नहीं कि फॉर्म भर के आया, तैयारी करके आया, एग्जाम दे के आया, पास हो गया, अब बोला। तो अब नहीं मिलेगा सर, अब तो मिलेगा गुस्सा, मिलेगा थप्पड़। बाद में भले होगा, बाद में व्यवस्था होगी, लेकिन पहले चढ़ेगा एक हफ्ते का लफड़ा, एक हफ्ते का लफड़ा। और उस एक हफ्ते के लफड़े के बाद शांति आएगी, शांति के बाद फिर इसके बाद कोई नहीं, अब मौका है तो ये हो गया माइंडसेट। कितना बड़ा पावर है देखिए माइंडसेट। तो माइंडसेट आप सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और सबके पास फैमिली है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी टीम बनाने घर से बाहर जाते हैं और घर में बीवी को ये बता के जाइए कि अभी जा रहे हैं, सुबह शाम को आ जाएंगे, भाई साहब एक दिन शाम को मत आइए। लेकिन आप ये बता के जाइए कि एक सप्ताह का मेरा सिस्टम है और हो सकता है कि एक सप्ताह मुझे रुकना पड़े। तो आपको नहीं एक सप्ताह क्यों रुकेंगे आप? नहीं, एक सप्ताह हो सकता रुकना पड़े, लेकिन मैं 3 दिन में ही आने की कोशिश करूंगा। अच्छा ठीक है, तब बनाइए। ये होता है माइंडसेट कि आपको पहले से दिमाग प्रिपेयर करना पड़ता है, तो जाके आपको बिना विरोध के सफलता मिलती है। तो अब माइंडसेट अगर हमने प्रिपेयर कर लिया मिलेनियर का, हमने माइंडसेट प्रिपेयर कर लिया कि हम मिलेनियर बनने जा रहे हैं, तो हमारे लाइफ में क्या अवसर आएंगे, क्या संघर्ष आएंगे, हमने माइंडसेट तैयार कर लिया। तो अगर वो संघर्ष आता है तो हमको बहुत दर्द नहीं होगा। और अगर वो मिलेनियर माइंडसेट में अगर हम चले गए, करोड़पति बन गए, तो हमको बहुत खुशी नहीं होगी। खुशी क्यों नहीं होगी? अरे यार 10 लाख के बारे में अभी सोचे ना, 1 लाख क्या है यार, कुछ नहीं है, अभी तो एक पड़ाव पार किए हैं। और जब उसमें प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे ना कि भाई अगर मिलेनियर बनना है तो हमें कम से कम डेली 4-5 प्लान दिखाना पड़ेगा, 1000 लोगों को मिलना पड़ेगा, हमें कम से कम 150 रनर बनाने पड़ेंगे। तो 150 लोगों को रनर बनाने में कम से कम 1000 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। तो ये जब चीजें सोचे, कितने लोग नकारेंगे, कितने लोग चाहेंगे, कितना समय लगेगा, 2-3 साल लगेगा। जब ये सारी चीजों को पहले प्लानिंग कर लेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे क्या है कि माइंडसेट में प्रॉब्लम होती है, हमारी प्लानिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमको मुश्किलें बहुत बड़ी मुश्किल लगती है और अवसर छोटा सा लाभ हमको बहुत बड़ा लाभ लगने लगता है। तो छोटा सा लाभ आपको बहुत बड़ा लाभ नहीं लगना चाहिए और छोटी सी समस्या आपको समस्या नहीं लगनी चाहिए। समस्या उसी के इंसान के जीवन में जो जिंदा है, और लाभ उसके पास आएगा जो काम करेगा। जो भी काम करेगा उसके हक में, उसके हिस्से में कुछ न कुछ लाभ, कुछ न कुछ प्रॉफिट आएगा। क्या आपको उस प्रॉफिट पर संतुष्ट होना है? हाँ, तब जब आपका लक्ष्य छोटा है, और जब आपका लक्ष्य बड़ा है तो वो प्रॉफिट पे संतुष्ट नहीं होना है। क्योंकि जो संतुष्ट हो गया प्रॉफिट पे, वो खत्म हो गया। 18वां हुआ इंसान, 18वां पानी, दोनों सड़ जाते हैं। तो आपका अगर टारगेट बड़ा है तो आप नहीं संतुष्ट होंगे। आपका टारगेट छोटा है, भाई क्या टारगेट, सर कार आ जाती ना किसी तरीके से कार दिला देती सर, तो फिर खत्म। कार के बाद देखिए, कार जिसका टारगेट कार का है, आप उसको कार दिला दीजिए। इसके बाद ऐसे आप उसको ढूंढेंगे जैसे पलिहर बोलते हैं, मैं थोड़ा देसी बोल रहा हूँ। पलिहर मतलब होता मैदान में अगर सियार ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। जयकाल इन मैदान मतलब कौन सी लैंड होगी सर? जी डॉक्टर साहब, हाँ वही मैदान का मतलब हो गया प्लेन लैंड। यस, प्लेन लैंड में जयकाल, जी प्लेन लैंड में सियार नहीं मिलता सर। ऐसे ही किसी को जिसका टारगेट कार ही है लाइफ, उसको कार दिला जी, देखिए खत्म, टाटा बाय बाय, दोबारा फोन नहीं उठेगा सर। वो आदमी तो आपको नॉट रीचेबल मिलेगा, नॉट रीचेबल की मतलब आदमी गायब।
लेकिन जिसका टारगेट और बड़ा है आगे का, मतलब मिलेनियर बनने का है, उसको कार्ड दिला देंगे, बाद में हमेशा मैदान में मिलेगा, हमेशा फील्ड में मिलेगा, लोगों के बीच में मिलेगा, आपके पास आएगा, बैठेगा, पूछेगा कैसे होगा, कैसे करना है, बताइए और मुझे बताइए और सिखाइए और जानकारी दीजिए, मेरे साथ चलिए, मीटिंग करिए, ये करिए, वो करिए। माइंड सेट, एवरीथिंग इज माइंड सेट। सबसे बड़ा इस दुनिया में क्या है सर? सबसे बड़ा इस दुनिया में क्या है? माइंड सेट सर, माइंड सेट सबसे बड़ा है। माइंड सेट है सबसे बड़ा। एक आदमी को बहुत बारी ज्यादा तकलीफ मिलती है, फिर भी वो तकलीफ में नहीं रहता। तकलीफ एक आदमी को छोटी सी मिलती है, बस कू 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 करने लगता है। उसका माइंडसेट ये होता है कि मुझे खाली पाना है। उसका माइंडसेट ये नहीं होता कि मुझे पाना, मुझसे कुछ लिया भी जाएगा। तो अब जिसका माइंडसेट होता है कि ये प्रकृति देने से पहले लेती है ना, परीक्षा लेती है, टेस्ट लेती है, संघर्ष लेती है, ये सब लेती है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। लोग कहते हैं अरे सर, अरे लोग ऐसे कर रहे हैं सर, लोग ऐसे कर रहे हैं सर। क्या लोग नहीं कहेंगे सर? आप सफल हो रहे हैं, लोग आज सफल होकर बैठे हुए हैं, लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे? उनको नहीं, उनके घर वाले लोग तंग करते हैं, देखो फलाना को गाड़ी लेके घूम रहा, तुम निकम्मे किसी काम के नहीं, खाली घर का ही खा रहे हो। तो वो क्या करेगा? जरा उसको बताइए वो क्या करेगा? वो होता कौन? आपका रिश्तेदार। वो आपका रिश्तेदार पड़ोसी होते हैं। कौन? जिनको लोग कोसते हैं आपकी सफलता पर। तो सबसे ज्यादा आपकी असफलता का इंतजार कौन करेगा? जो आपकी सफलता में सबसे ज्यादा परेशान किया गया है। तो लोग बोलते हैं हमारा रिश्तेदार ऐसे बोल रहा है। क्यों नहीं बोलेगा रिश्तेदार? उसने इतना आपकी सफलता में कितना घुट घुट के जिया है। आपका रिश्तेदार और आपके पड़ोसी आपकी सफलता में घुट घुट के जिए हैं, तो वो हमेशा इंतजार करते हैं आपकी असफलता का जल्दी हो जाए, ताकि हम घूम घूम के वो जो शादी का कार्ड होता है, कार्ड बांट बांट के बताएंगे साला कि देखो असफल हो गया, उसके उसी के बारे में, उसी के जैसा बनने के लिए बोल रहे थे। जी जी, न्योता बांटेंगे, न्योता बांटेंगे सर। सर वो रिश्तेदार हमारे ऐसे कहते हैं सर, गांव वाले ऐसे कहते हैं सर, कहेंगे सर, क्योंकि वो कुछ बड़ा नहीं सोचते सर, और आप बड़ा सोचते हैं। आपके पास बड़ा होता है, उनके पास बड़ा नहीं होता है, तो वो उनको मौका मिल गया अपनी विजेता बनने का। तो वो हारे हुए बैठे थे, विजेता बनने का मौका मिल गया। पूरा भुनाएंगे सर, कायदे से भुनाएंगे, तबीयत से भुनाएंगे। और आपको पता नहीं सर, वो पैसा खर्चा करके भुनाएंगे। रिश्तेदारी जाके बताएंगे, ये वाली बात जाके बताएंगे। तो ये आप समझिए कि आप एक ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पर आप जो सोचते हैं वो असंभव है लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, और वो जब हो जाता है, पहले आप सोचते हैं तो लोग मजा लेते हैं, जब हो जाता है तो लोग मजा लेने के लिए, ताकि वो आप हारे, और जब आप हारे तो आपका मजा लेने के लिए तैयारी करते हैं, लोग प्लानिंग करते हैं। आपको पता नहीं, आप जीतने की प्लानिंग जिससे जितनी शिद्दत से करते हैं ना, उससे ज्यादा शिद्दत से लोग आपके हारने की प्लानिंग करते हैं। ये हकीकत है। एक बार सफल बनने के लिए, सफल होने के लिए, जीतने के लिए अपने लोगों में बता दीजिए। आप देखिए, सामने बताएंगे और कैसा चल रहा है आपका, बढ़िया चल रहा है, आप बोलेंगे बढ़िया चल रहा है, बोलेंगे सब ठीक है ना, हाँ ठीक है। सामने आपसे ऐसे ही बात करेंगे। आड़ में जाके देखा कब तक के निकट चलेगा, जल्दी है, रोड पे ही है। तो ये वो लोग होते हैं जो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, और जैसे लोग सबका इंतजार कर रहे हैं। हर सफल पुरुष, हर सफल व्यक्ति, हर सफलता की तरफ आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों का इंतजार ऐसे लोग समाज में कर रहे हैं, और ऐसे लोगों की संख्या समाज में सफलता की तरफ आगे बढ़ने वाले लोगों से 90 गुना ज्यादा है। 90 गुना ज्यादा है। तो 90 गुना ज्यादा संघर्ष आपको पहले ही झेल के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सफलता की तरफ आगे बढ़ने वालों का परसेंटेज 10 है, और टांग खींचने वालों का, मजा लेने वालों का, क्रिटिसाइज करने वालों का परसेंटेज 90 है। तो अब थोड़े थोड़े पे मजा लेते हैं। गाड़ी का डेट टल गया, मजा लेना शुरू कर देंगे। रेट नीचे गिर गया, मजा लेना शुरू कर देंगे। कोई भी जूम एक दिन बंद हो, एक दिन जूम बंद हो गया भाई साहब, एक दिन जूम पर आप ना आइए, जूम पर ना आइए, कहा हो बंद हो गया का? नहीं, आज आप तो जूम पे रहते हैं। नहीं नहीं, आज हम नहीं है। अच्छा, हमें लगा कि बंद हो गया इसलिए। सर, एक एक क्षण इंतजार होता है,
उनको भी मजा मिलने का, थोड़ा वो भी मजा लेने के क्षण। मैं बता रहा हूँ, जीतने की प्लानिंग कर लीजिए, वरना लोग आपके हारने की प्लानिंग कर रहे हैं। यदि आप जीतने की प्लानिंग नहीं करेंगे तो लोग आपके हारने की प्लानिंग में बैठे हुए हैं। यदि आपके जीतने की प्लानिंग आपके लोगों के, आप इंतजार करने वालों की हारने की प्लानिंग से ज्यादा बड़ी नहीं होगी तो जीत उनकी होगी, आपकी नहीं होगी। तो आप अपने जीतने की प्लानिंग कर लीजिए, वरना लोग आपके हारने की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। और आप जीतने की प्लानिंग अकेले करेंगे, आपसे ज्यादा 9 लोग ज्यादा 9 आपसे ज्यादा 10% ज्यादा लोग हारने की प्लानिंग करके बैठे थे। तो अब क्या है, अब यहाँ पर एक चीज आता है, विचार बनाए जिंदगी। क्या आता है? विचार बनाए जिंदगी। 9 लोग आपके बारे में सोच रहे हैं हार जाएंगे हार जाएंगे, आप अकेला सोच रहे हैं जीत जाएंगे। तो आप कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि वहां तो विचार 9 लोगों का हारने का है और आपका अकेले का जीतने का। कैसे जीत पाएंगे बताएं? उनके आपके हराने के विचार में जितनी उत्तेजना और एनर्जी और शक्ति है ना, उससे 10 गुना ज्यादा आपको आपके जीतने के विचार में शक्ति होनी चाहिए। आपका जो विचार है इतना ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए कि 10 लोगों के विचार के ऊपर डिफीट कर जाए, 10 लोगों के विचार आपसे कम पड़ जाए। उनके जो विचार की उत्तेजना है हारने की तरफ, उनकी हारने की तरफ, आपके जीतने की तरफ, आपके जीतने की तरफ अगर उनसे 10 गुना ज्यादा होगी, तब वो हार जाएंगे 10 के 10, 9 के 9। क्योंकि वो 9 है और आप एक अकेला अलग है। आपके पास 10 अंक मिला, उनके पास 9 अंक मिला, वो हार जाएंगे। और जब आप खुदाई सिस्टम में लगे हुए हैं और आप खुदाई सोच रहे हैं कि यार चला पता है क्या होगा, कभी घटता है, बढ़ता है, कभी आता है, नहीं आता, कभी खूब होता है, कम होता है। तो भाई साहब वो 9 तो ऑलरेडी है। जैसे ही आपका 10 से 9 हुआ, तुरंत खसाक से वो आकर्षण, वो चुंबक खींच लेंगे और आप भी चले जाएंगे उधर ही गोल में। अभी आप ऐसे थे, फिर आप ऐसे हो जाएंगे। तो कर लीजिए सभी लोग। आप देखिए ना, एनर्जी मतलब कि आपकी चाहत, हाँ चाहत, आपकी चाहत जीतने की, आपके हारने का इंतजार करने वालों से बड़ी हो जाए। बस एक चीज नोट कर लीजिए, आपकी चाहत, जिसकी चाहत बड़ी होगी वही जीतेगा। हारने वालों की बड़ी होगी तो वो जीतेंगे, और जीतने वाले की बड़ी होगी तो वो जीतेंगे। और दूसरा, आप 10 की चाहत के बराबर आपको अकेला चाहत रखना है। 10 से आपको लड़ना है, 1 से नहीं लड़ना है। 10 हर किसी के पास नात बात, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, यार, वो सब जो आपका ख्याल या आपका ख्याल पूछते हैं, ख्याल नहीं पूछते हैं, वो अवसर ढूंढ रहे हैं, ख्याल नहीं पूछते हैं सर। एक बार एक व्यक्ति, एक कहानी के साथ में एक बार एक व्यक्ति अजगर पाला हुआ था। अजगर, एक लेडीज थी, वो अजगर पाली हुई थी और अजगर के साथ रोज डेली वो सोती थी, क्योंकि अजगर को बच्चे की तरह मानती थी। तो अजगर के साथ শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ